ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के महासंग्राम का रण पहुंच चुका है और तीसरे चरण में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है, करहल की हम बात कर रहे हैं, मैनपुरी के करहल। और वहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी आमने सामने। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है करहल विधानसभा सीट पर और उन्हें चुनौती दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उनके काफिले पर कल हमला हुआ था। इस वक्त हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जी जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, कल हमला हुआ, आप साफ साफ कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है। इस हमले से आपने मामला दर्ज भी करवा दिया है, आपको सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ा दी गई है, कोई एक्शन अभी तक हुआ है? और जिस कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो कनेक्शन अब खोलकर सामने आ गया या नहीं? समाजवादी पार्टी का सीधे कनेक्शन इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया वो अवधेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके गले में कुछ पट्टे भी डले थे। जो प्रधानमंत्री जी ने लाल टोपी के बारे में टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल सही निकली है। और 7:30 बजे रात में 7:40 के आसपास खेतों में छुपे हुए एक भीड़ ने लाठी डंडे तमंचे के साथ हमला किया। गाड़ी हमारी उसमें क्षतिग्रस्त हुई है, चोट आई है। और जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा मुझे कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो देखिएगा। और तुम जो शब्द कहे वो मैं अपने लिए कह नहीं सकता हूँ। तमाम जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, हमारे भैया के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिस पार्टी ने तुम्हें एमपी बनाया था, तो जिस पार्टी ने, खैर मैं आगे चलता हूँ, तो जिस पार्टी ने एमपी बनाया था, फिर उसी ने कहा कि बीटू गोली मार, मंत्री बघेल साहब, लंबा वक्त बीत गया। कल 7:45 बजे का ये पूरा वाकया है। 24 घंटे का वक्त, पूरा 24 घंटे का वक्त। क्या जिस बिट्टू का जिक्र आप कर रहे हैं, उमाकांत की आप बात कर रहे हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा सका है? उन तक पहुंच पाया है प्रशासन? अच्छा, मैं पूरे दिन चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त रहा था। वो सोच रहे थे कि हमला हो जाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, तो मैं दुगनी गति से अब प्रचार कर रहा हूँ। और उनके सो कॉल्ड उनका जहाँ प्रभाव है वहाँ पर इस समय भी मैं एक गांव में बैठा हुआ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरी जगह और कोई होता तो तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को लपेटते हुए एक एफआईआर करता। मैंने जितना सुना उतना ही 2 ही लोग नाम दर्ज हैं। और मुझे आज बताया गया कि 20-25 लोग और भी थे जिन्होंने फायर भी किया। एक संजय शर्मा जान से बच गए, तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया भी है, ऐसा मुझे बताया गया। तो बघेल साहब, आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी ने यह हमला करवाया होगा? क्या वो आपकी वहां मौजूदगी से डर गए हैं या इस बात से वो लोग नाराज हो सकते हैं कि आप अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं? मैं किसी को चुनौती नहीं देने के लिए आया हूं। मेरी पार्टी ने मुझे लायक समझा है कि मैं करहल चुनाव लड़ सकता हूं। मैं डरूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं। श्री बलराम सिंह यादव की तरह सरेंडर नहीं करूंगा। श्री दर्शन सिंह जी जो लड़ते रहे, बाद में जाके राज्यसभा के लिए सरेंडर कर गए, उनके भाई शामिल हो गए। तो इनका 2 तरीका होता है। एक तो तरीका ये होता है कि कैंडिडेट ही डर के मारे बैठ जाए। दूसरा तरीका इनका ये होता है कि इतना डराओ धमकाओ कि वीकर सेक्शन पोलिंग पे ना जा पाए। हार इस बात से प्रदर्शित हो रही है कि वो ये कह के गए थे कि मैं यहाँ आऊंगा नहीं, वो कल भी आ रहे हैं। और 5 दिन में करहल की जनता ने वो हवा बना दी थी कि उनको 6 तारीख को ही आना पड़ा था। मैं बार बार थक गया उन लोगों के नाम लेते। पूर्व सांसद डिम्पल यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद अक्षय यादव, जो गढ़ों से जीत लड़ने पे पूर्व हो चुके हैं, राम गोपाल यादव जी और पूर्व सांसद तेज प्रताप जी घर घर वोट मांगते घूम रहे हैं। तो इन्होंने कहा था मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा। ये तो पूरे नेताओं को घेर लिया। आखिरी राउंड में प्रचार कल बंद होगा परसों, और ये सब यहाँ करहल में होंगे। थर्ड राउंड का फर्स्ट राउंड में 8 तारीख को प्रचार बंद हो रहा था। मैं अपनी लोकसभा की अहमदपुर विधानसभा में धर्मपाल सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार कर रहा था और इनके घर के 5 ही करहल में थे। तो बांध तो रखा है मैंने, इनको घेर भी रखा है। और अब जहाँ जीत है ये करहल की जनता तय करेगी। आपने घेर रखा है और इससे पहले भी बघेल साहब आपने कहा था, जिस दिन आपने पर्चा दाखिल किया था, आपने कहा था कि इससे पहले भी कई और गढ़ में सेंधमारी हुई है, यहाँ भी दरार आप ही डालेंगे, सेंध आप ही मरवाएंगे। और क्या इसी बात से कोई खलबली है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं डिम्पल और अक्षय लड़ रहे थे
आप उनका गढ़ कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे गिरा देंगे, गढ़ गिरा तब जाके सिद्ध हो पाया। क्या आप कभी दोबारा ये कहने, कोई पत्रकार कहेगा अगले फिरोजाबाद के चुनाव में कि ये उनका गढ़ है? अक्षय यादव हार चुके, अब कोई कहेगा बदायूं में, हार जीत जो भी हो, लेकिन भविष्य में ये कहने का अधिकार सेपी परिवार को और पत्रकारों को भी खत्म हो गया है कि बदायूं गढ़ है। और कन्नौज का तो एक ऐसा उदाहरण है, बच्चों को पीएचडी करना चाहिए। सेपी परिवार की गुंडई की पराकाष्ठा ये थी कि 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध सांसद होती हैं और 2019 में वो हार जाती हैं। अर्श से फर्श तक इसी को कहते हैं। तो बच्चों को पीएचडी करना चाहिए कि वो इतनी लोकप्रिय थी, गांधी नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय थी। गांव में प्रधान नहीं हो पाते हैं निर्विरोध, वो सांसद हो गई। 18 लाख की वहाँ मतदाता की संख्या, देश का कोई आदमी लड़ सकता था, पर्चा दाखिल। ये जी, तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बदलाव हमेशा मुमकिन है, कोशिश हो तो बदलाव हमेशा मुमकिन है। और आप कहते हैं बघेल साहब, नहीं मैं मेरे को लेट मी कंप्लीट कि लेट मी आई एम नॉट हियरिंग, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वोट की चोट की वो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र की खूबसूरती देखो कि डिम्पल यादव जो अर्श पे थी इस बार फर्श पे आकर के गिरी हैं। तो गढ़ों से ये लोग चुनाव हार गए, अगले गढ़ का भी नंबर है। जब तक ये लोग नहीं हारे थे, आप लोग बदायूं को, कन्नौज को, फिरोजाबाद को हमेशा गढ़ कहा करते थे। तो पिछली बार तो मोदी लहर चली थी, 19 में मोदी योगी लहर चली थी, इस बार बघेल लहर है वहां पर। नहीं, बघेल इतना बड़ा नेता नहीं है कि बघेल लहर है, लेकिन बघेल एक आवाज है इस इलाके में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की, कमजोर लोगों की आवाज है। हम तो रेजगारी से ही चुनाव जीतते आए हैं अभी तक, कमजोर लोगों को इकट्ठा करके। और मेरी उत्पत्ति है वो धरना रैली प्रदर्शन से हुई है। हम कोई अखिलेश यादव की तरह सोने का चम्मच जी। आखिर में एक छोटा सा सवाल कि आखिर क्या वजह है कि आप खुलकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया, बावजूद उसके एसपी की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया इस पर? हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका है, नहीं कैसे, किस मुंह से कर सकते हैं आप? वीडियोज दिखा रहे हैं। मैं ये और बता दूं कि ये पहला हमला नहीं है। एक और हमला कुम्हेरी में मेरे ऊपर हुआ, मैंने एफआईआर यूं नहीं की कि वर्कर का मनोबल गिरता है। इसके बाद नगला मैं जा रहा था नगला केसरी, दोबारा हमला हुआ। इस हमले को सीओ ने और इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा, पीएससी ने बचाया। ये तीसरा हमला हुआ तो है। वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं बघेल जी। और इस वक्त अभी तक हम रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव जी, एसपी सिंह बघेल पर कल हमला हुआ 9:15 बजे शाम में, रात में, और अब इस वक्त तक कोई रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से आया नहीं है। आरोप सीधे सीधे आप पर ही है। देखिए, ये बेबुनियाद आरोपों के अलावा कुछ है नहीं। मैं पिछले 2 दिनों से करहल क्षेत्र में ही हूँ और पूरी की पूरी जनता एक तरफा आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिताना चाहती है और जिता रही है। और मैं समझता हूँ शायद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने जा रहे हैं। तो अब बघेल साहब पे कोई और दूसरी बातें तो रह नहीं गई। इस तरह के मुद्दे बना के, मुद्दे क्रिएट करके चर्चा में आना चाहते हैं, अपने लीडरशिप के बीच में हो सकता अपना नाम बढ़ाना चाहते हो। इसके अलावा कुछ नहीं। ये नेता ने आपको कहा था कि आप तो सर्टिफिकेट लेके आएंगे। एक तरफा जनता का समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी को से छीन के ले ली है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट तो जनता के पास है। वाकई। और धर्मेंद्र जी, क्या वो चर्चा पाने के लिए खुद पर हमला करवाएंगे? बघेल साहब जवाब दीजिए कि सिर्फ चर्चा पाने के लिए झूठी बात कह रहे हैं। अब आप अरे भैया, पहले भी हत्या हो चुकी है। जो चुनाव आप लड़े थे ना बाई इलेक्शन में, चर्चा में जरूर आना चाहते हो, लेकिन इन चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगरिया कांड में 7 लोगों को मार चुके हो, कोई पहली बार थोड़े कर रहे हो आप। और 1996 में भी अंगदपुर में मार चुके हो। अरे भैया, जब जसवंत नगर लड़े थे नेताजी, तो बाबा की नगरिया में पहले भी मार चुके हो। एक बघेली समर्थकों से हमला करा के आप लोग हर इलेक्शन में बूथ पे किसी न किसी को मारते हो। इस बात की कोई सानू देने वाली नहीं है। मेरी अगर आवाज आ रही है, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ये खानदान जब चुनाव लड़ता है तो इलेक्शन कैंसिल होता है। बहानेबाजी अब बंद करो। केंद्र में गंभीर आरोप लग रहे हैं धर्मेंद्र जी आप पर। आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की आप मेरी बात सुनिएगा। मैं देश के राजनीति के छात्र के बच्चों को एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर इलेक्शन कैंसिल हुआ है, ये धर्मेंद्र यादव जब चुनाव लड़े थे तो चुनाव आयोग को पूरे इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ा था, इसी करहल की डंपिंग की वजह से।
इसके बाद परेशान इटावा है, कैंसिल किया था। नौजवान टीएन परेशान सेशन है, प्रसिद्ध किसान हुए थे। इटावा बर्बाद कर दिया है, लोकसभा नौजवान मुख्यमंत्री रहते बेरोजगार हुए कर दिया कैंसिल है, हुई थी। ओवर एज हो चुके हैं और गरीब रीपोल हुआ था, परेशान है, रीपोल नहीं हुआ था, आपके री पास इलेक्शन कोई हुआ दूसरा था। मुद्दा नहीं है, इसके बाद तो ये मुख्यमंत्री प्रोपेगेंडा का जी मुद्दा आप चला रहे हो। श्री लेकिन मुलायम सिंह समाजवादी यादव पार्टी, गुन्नौर चुनाव लड़ने गए। समाजवादी गुन्नौर पार्टी पूरा और इस क्षेत्र की काउंटर मांड जनता हुआ के है। बीच काउंटर मांड की आपके इसको धर्मेंद्र को प्रोपेगेंडा का कोई स्पेलिंग असर नहीं पड़ने पता वाला हो नहीं तो है। मैं इसको कह दूं पूरा इलेक्शन कैंसिल होता है। ये जरा अंग्रेजी अरे का छोड़िए कठिन शब्द काउंटर है, मांड हुआ, इन्हें उसी पता नहीं काउंटर होगा। मांड के समय What is counter मांड? हम 1,80,000 काउंटर मांड पार्टनर तुम्हारा काउंटर मांड हुआ था। काउंटर मांड इससे लोकतंत्र में इससे गंदी गाली क्या हो सकती है कि किसी की लोकसभा में बूथ कैप्चर हो, लोग मरे और पूरा इलेक्शन चुनाव आयोग काउंटर मांड कर दे। उसके बाद 1,80,000 गुन्नौर काउंटर मांड हुआ है, क्या एक बात जसवंत बताइए, नगर काउंटर काउंटर मांड मांड हुआ हुआ है। ये लोकतंत्र पे जो 3 धब्बे लगे हैं, गुन्नौर ये काउंटर तीनों मांड नहीं हुआ सेफी है। परिवार जब चुनाव लड़ा है तब चुनाव आयोग को काउंटर मांड करना पड़ा। प्रोफेसर अपने को कहते हो जी धर्मेंद्र शर्म करो। अरे भाई गुन्नौर क्यों हुआ था याद करो ना। तुम लोगों ने 90% से ऊपर कर दिए जीते थे। तो बघेल जी आप ये कह रहे हैं कि जो तब 90 हुआ था, बूथ गुन्नौर में जो तब हुआ था चीफ मिनिस्टर कुछ का वैसे ही इलेक्शन करने की कैंसिल ये हुआ कोशिश था। कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव। let me give माननीय 1 अखिलेश minute यादव thought जी, to clarification उस कि समय how many गुन्नौर से times the माननीय election नेताजी happened countermand in the history of the democracy इतनी लोकप्रिय थी कि कन्नौज में निर्विरोध हो जाती हैं और उसके बाद हार जाती हैं। दोनों में क्या अंतर हुआ है? गुंडई की पराकाष्ठा की किसी ने अरे टिकट जाओ बघेल साहब, जनता के पर्चा नहीं बीच दाखिल किया हो सकता और थोड़ा बहुत खूबसूरती जनता देख ले डेमोक्रेसी आपको। की है कि अरे तुम्हारी भाभी मीडिया जी में चुनाव बैठने हारी से और प्रोपेगेंडा बनाने से अरे जिस ब्रदर काउंटर मांड की भूतपूर्व बात कर रहे सांसद हो, हो, उसी बदायूं में काउंटर गए मांड थे, में गढ़ 65% समझ वोट करके हार के लेके आए हो। मैनपुरी से फिरोजाबाद का हिंदुस्तान गढ़ का तुम्हारा सबसे 2 युवा बार सांसद गिराया बनने का तुमने, गौरव तो ये भी मैनपुरी शर्म आनी जनता ने चाहिए। मुझे दिया डॉक्टर था। चंद्रसेन से हारे हो। धर्मेंद्र यादव जी लेकिन वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं काउंटर और ये मांड भी क्यों कह होगा रहे हैं था? कि इस बीजेपी बार ने गढ़ वहाँ में सेंधमारी वो की होगी। थी। इस बार गढ़ में सेंधमारी होगी जैसे पहले दूसरी जगहों पे हुआ, वो इस बार मैनपुरी के करहल पे भी होगा। ईंटें बटोरेंगे अरे अभी भाई 10 क्यों तारीख के व्याकुल बाद। क्यों व्याकुल हैं? अरे व्याकुल क्यों हैं? 10 मार्च का बहुत- इंतजार बहुत करें व्याकुल हूं और कब आज की 20 रिकॉर्डिंग तारीख रख का लो है और कब मैं लोग कहूंगा ये इसी चैनल पे वोट 10 डालें। मार्च को बघेल ये साहब को तुम्हारी बुलाना गुंडागर्दी का, और उसके जंगल बाद राज इनको के, देखना। भैंसिया चोरी अरे का, ये सस्ती लड़कियों के लोकप्रियता कुंडल बंद करो। छीनने का, साथ करेल समाज की जनता, लोकियां तक ले समाजवादी लेते हो, पार्टी, है इस सब माननीय का बदला नेताजी लेने और के लिए अखिलेश करेल यादव की जी जनता की एकदम दीवानी तैयार है। बैठी है। यहाँ के लोग अबे यहाँ के हारोगे ना लोगों से तो पारिवारिक बिटियां भी रिश्ते हैं। सुरक्षित हो जाएगी आज और के बीच भैंसियां तक पीढ़ियों के सुरक्षित हो रिश्ते हैं। जाएंगी। पीढ़ियों चलने बघेल वाले साहब रिश्ते हैं। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम तो 1 लाख से अरे ज्यादा अमेठी से मतों ज्यादा तुम्हारे रिश्ते अंतर हैं से क्या? जीतने वाले हैं अखिलेश यादव। भैया पूरी भैया रात जो- फिरोज गांधी के जमाने से पूरी रात जो आपने फिरोज कर रखा है गांधी, ना, इंदिरा गांधी, पूरी रात जो संजय गाँव में, गांधी उसी उस जमाने जिस से तरह से अमेठी में किसान रिश्ते रात थे को और खेतों स्मृति पड़े हैं, ईरानी ने इसी अमेठी का यही किला गिरा किसान दिया है। बीजेपी कांग्रेस को तबले परिवार से से बड़े भगाएंगे। नहीं हो अभी, क्षेत्रीय हो। अमेठी का क्षेत्रीय जो हो, हाल हुआ वो अमेठी का करहल किला का गिरा होगा। है, रायबरेली के गरीब जनता ने इंदिरा गांधी को हराया है प्रधानमंत्री इसी को। क्षेत्रीय दलों ने आपको लोकसभा तक लोकसभा का रास्ता इसी क्षेत्रीय दल ने दिखाया है। राहुल गांधी भी धर्मेंद्र हारे जी, हुए हैं और आप भी उसी श्रेणी में। धर्मेंद्र जी सीधे सीधे आप लोग चुनौती अपनी दे रहे हैं सीटें तय वो करते कि हो। जो अमेठी नेता में भी हुआ बदायूं जाता है, लोकसभा और चुनाव में जाता है, वो तीसरा करहल में होगा फरीदाबाद विधानसभा जाता है, चुनाव में। और चौथा आजमगढ़ जाता है, 5वां मैनपुरी जाता है, इसके बाद 3-3 लोग हार जाते हैं। अरे गाँवों आप में तो करहल में सोचो जो आपके यार, जर्नलिस्ट लोग हो, डेमोक्रेसी में क्या होने करहल जा का रहा जो है। आपके तमाम Beggars लोग can't सर्वे be कर रहे choosers, हो, हमको तो पार्टी कहती है, लड़ो, तरफा माननीय लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव तुम जी तो के अपनी पक्ष में पूरा का पूरा आप तो करहल अपनी है, टिकट तय करते हो, पूरा का पूरा आप करहल तो है। अपनी अब टिकट इनके पे पास खुद कुछ दस्तखत बचा नहीं करते तो हो। मेरी प्रोपेगेंडा पे कर तो लें। प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। जी एसपी सिंह बघेल जी अब यहाँ पर बताइए अरे तो आप भी अटैक एक के पार्टी बाद बना लो, आप भी प्रशासन दस्तखत अपना करो। काम कर रहा है, कोई जानकारी बना आप लो तक ना पहुंची पार्टी। कि अभी तक क्या एक्शन हुआ और क्या कल भी आपकी सभाएं क्या और चीज? आपके कार्यक्रम इसी तरह से होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। जो प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि एसपी सिंह बघेल को बलि का बकरा पार्टी ने बना दिया है, तो आपको बता दूं कि शेरों की बलि कभी नहीं दी जाती है। दूसरे यहाँ पर ये जनता मेरी पर्सनैलिटी पर सूट करता होगा तब कह रही है कि जिसने डाली नाक में नकेल उसका नाम एसपी बघेल। और देखो देखो कौन आया, मोदी जी का शेर आया। तीसरा नारा है कि अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। तो इस समय भी ये यहाँ के एमपी रहे, अभी भी मैं बघेल साहब 10 नगला मार्च को इसी चैनल पे बैठेंगे। नगला झाला में बैठा और- हूँ डियर जी। धर्मेंद्र नगला यादव झाला आप में कुछ मेरी कह रहे पार्टी हैं, का आप कुछ गिरोह कह है। रहे हैं। ठीक है, गिरोह तो कस्बे कौन में डर बैठा रहा है? हूँ, मैं भी कहीं बाहर नहीं बैठा मैं हूँ। 2 शेर सुना रहा हूँ इनको कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को मैं भी लंबी गिरोह उम्र कस्बे में दे, बैठा हूँ। वरना मेरे मरने की दुआ मैं कौन क्या शेर करेगा? सुनाओगे? पहले शिष्टाचार सीखो और एक शेर और नहीं तो है, ये बच्चे प्रोफेसर इनके की तो पदवी पल्ले हटा दो। पड़ेगा नहीं कि पहले मुखालफत शिष्टाचार से सीखो मेरी और शख्सियत नहीं तो प्रोफेसर समझती की पदवी हटा है। दो। मैं अपने दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ।
ठीक है,
आप दोनों का ही धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। दावे दोनों तरफ से हैं, एक दूसरे पर आरोप दोनों तरफ से है। एसपी सिंह बघेल जिनको पर कल अटैक हुआ था, उनके काफिले पर हमला हुआ था, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उमाकांत और बिट्टू नाम के दो शख्स का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। केस दर्ज करवाया गया है, एक्शन हो रहा है उसमें और सुरक्षा बढ़ा दी गई है बघेल जी की। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि चूंकि हार है, हार का डर है, तो बस फेम पाने के लिए वो झूठी बात कह रहे हैं।